नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, धरोहर परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने धरोहर परिवार से स्नेह प्रेम किया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज की रात्रि की जो बेला में आज का जो चैप्टर है जीवन में सफल व्यक्ति, आज का जो चैप्टर रहेगा जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए हमको किन किन बातों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इसमें दो बातें होती हैं सफल बनने के लिए। एक सफल बनने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और एक सफल बनने के लिए किन किन बातों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो मेरा आज का जो चैप्टर है जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए किन किन बातों को दिमाग में नहीं रखना है, ऐसे हमारे 4-5 बिंदुओं पर बात करेंगे जिनको हमको दिमाग में नहीं रखना है, जिनसे कि हमें सफल बनने में वो अवरोध पैदा करते हैं। तो आइए आज रात की बेला में जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए, अगर मान लो आप सफल बनना चाह रहे हो, रीट में बनना चाह रहे हो, पटवार में, पुलिस में, आरएस, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। हालांकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं तो शिक्षा की बातें मैं ज्यादा करूंगा। हालांकि सफल व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बशर्ते मेन हमारा फोकस रहेगा नौकरी पर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं, जैसे कि यह एक व्यक्ति है। उदाहरण के लिए मैंने एक व्यक्ति मान लिया, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मान लिया। इसको जीवन में सफल बनाने के लिए हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी बातें याद नहीं रखनी है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में नहीं रखना है उनकी बात करेंगे सबसे पहले। जैसे कि मान लो, अगर हम पहला बिंदु पढ़ते हैं, सफल बनने में जो अवरोध पैदा करता है, पहला जो बिंदु है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मान लो आपने आरएस की तैयारी प्रारंभ कर दी, क्योंकि आपको क्या बनना है, सफल बनना है। तो आपने आरएस या रीट पटवार की तैयारी स्टार्ट कर दी और मैंने आपको ये एक व्यक्ति मान लिया, आप भी हो या ये हो, ठीक है। मैंने तो सब एक उदाहरण के तौर पे इसको मैंने ले लिया है। तो मान लो सबसे पहला पॉइंट इसमें काम करेगा, लोग क्या कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, लोग क्या कहेंगे। आपने आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी और आप सोचने लगे, यार लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं, फॉर्म भी भरने जाएंगे तो डरेंगे कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, परिवार वाले, समाज वाले क्या कहेंगे, आपको शर्म आएगी। अरे आप कोई भी काम करो, आपको ये नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे और कहने के लिए बना है लोगों को। लोग, आप घर पर भी रहेंगे तब भी लोग आपसे बोलेंगे कि ठाली बेटा है, ये बेटा, कुछ भी करो लोग तो आप कहेंगे, लोग तो कहेंगे, क्यों, लोगों को कहने के लिए ही बना है। तो आपको तैयारी करने से पहले या सफल व्यक्ति बनने से पहले आपको ये नहीं सोचना है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। पहला पॉइंट आज से मन में ग्रहण कर लेना, ये सोचना नहीं है लोग क्या कहेंगे, हमको करना है। क्योंकि आपको पता है संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, संघर्ष में व्यक्ति कैसा होता है, अकेला। और जब सफलता मिल जाती है तो उसके साथ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। लेकिन संघर्ष आपको अकेला करना है, सफलता में आपके साथ हजारों लोग जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको पता है, मैं आप इन बातों को बताने के लिए रात को भी मुझे नींद नहीं आई, मैं इस वीडियो को रात में बना रहा हूं आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं पूरा देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, हमारा मनोबल। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर आगे देखो, पहला इस बात को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, सफल बनने के लिए इस बात को दिमाग में नहीं रखना है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। फिर पॉइंट आता है दूसरा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तुरंत पॉइंट आ गया दूसरा, मुझसे नहीं होगा। आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले सोच लिया मुझसे होएगा नहीं।
तो बताओ, तुमने जब यही सोच लिया मुझसे होएगा नहीं, तो बताओ होगा कहां से? आपने सोच लिया मुझसे रीट तो पास कभी होएगी नहीं, जब मुझ पे पुलिस का पेपर पास नहीं हो रहा, तो बताओ रीट कहां से कर लूंगा? आपने तो पहला पॉइंट सोच लिया मुझसे तो नहीं होगी, नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको पता है, बूंद बूंद से भी घड़ा बढ़ता है। आप धीरे धीरे तैयारी करोगे तो इसी प्रकार आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कड़ी से कड़ी जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करो, तकदीर बन जाती है। क्या बन जाती है बेटाओ? तकदीर। तो मेरा कहने का मतलब है मुझसे नहीं होगा, ये बात आपको नहीं सोचनी है। अरे होगा नहीं, अनुभव तो मिलेगा, आप करके तो देखिए। अरे ऐसा तो है नहीं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम होगा नहीं तो आपको अनुभव तो होगा। इसलिए कभी भी आप कोई भी सफल व्यक्ति बनने जा रहे हो, आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको ये बात तो बिल्कुल नहीं सोचनी है मुझसे नहीं होगा। मेहनत पर मेहनत करो, तकदीर बनती है, इस बात को आपको पता है। जब बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है, इसी प्रकार कभी भी सफल व्यक्ति बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचना है करने से पहले कि मुझसे नहीं होगा। तो जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए इन बातों को दिमाग में नहीं रखना है। और तीसरा पॉइंट और भी आता है, जैसे कि मान लो आप बोलेंगे सर मेरा मूड खराब है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है। तुरंत आपने बोल दिया, मैं बोलूंगा आपसे आप वारिस की तैयारी करो, आप बोलेंगे मेरा मूड नहीं है। बताओ जब तुम्हारा मूड नहीं, आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, आपका मूड नहीं है, तो आप बन जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में नकारात्मक सोच है, जबकि सोच नकारात्मक नहीं रखनी है, सकारात्मक रखनी है। तो आपने जब पहले सोच लिया मेरा मूड नहीं है, तो मेरा कहने मूड का मतलब यह नहीं है नशा करने से मूड बनेगा तब आप करोगे, यह बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। आपको मन में यह दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, आपको मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे तो करना ही है। यह आपको नहीं कहना है मेरा मूड नहीं है, नहीं, ये मन में लाना नहीं है और आप काम स्टार्ट कर दो। अगर जब आपने ये बात पहले सोच लिया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे, आप असफल हो जाओगे। इसी प्रकार में चौथे पॉइंट की बात करता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। चौथा पॉइंट आता है कि मेरी किस्मत खराब है। जैसे मान लो आपने कोई काम नहीं किया, उससे पहले रिजल्ट ही मान लिया, परिणाम ले लिया, मेरी तो किस्मत खराब है। अरे आप करके तो देखते तैयारी, अरे एक बार काम तो स्टार्ट कर दे, उससे पहले ही मान लिया, क्योंकि आपने कोई छोटे मोटे 2 काम किए होंगे और उनमें आप असफल हो गए होंगे, और फिर आप दोष लगाने लगे किसका? किस्मत का। अरे किस्मत का दोष नहीं है, आपने मन से नहीं किया, ठान ही नहीं दी आपने। अगर ठान लेते तो आप किस्मत पर दोष नहीं लगाते, आपको कर्म करना था। कर्म के बाद किस्मत खराब होती है, वो बात की बात है, लेकिन किस्मत को आप दोष मत लगाओ, पहले आप करके देखिए। जैसे कि मैं आप उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लो अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मेरी हार होगी, आपने क्या सोच लिया? हार होगी। अगर मान लो आपने सोच लिया मेरी जीत होगी, अगर दोनों बात आपकी सोच पर निर्भर करती है, मतलब आपने सोच लिया मैं हारूंगा तो 100% हार तो होगी, आपने सोच लिया मैं जीतूंगा तो आपकी 100% जीत होगी। लेकिन ये दोनों बात किस पर निर्भर करती हैं? हमारी सोच पर। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि सर हमारे समझ में आ गया है। तो अभी सब कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। इसमें और भी कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, अब सुनो, हमारी सोच पर निर्भर करती है क्या? हार। और हमारी सोच पर क्या निर्भर करती है? जीत। जैसे मान लो आपने ठान लिया नहीं मुझे तो एक सफल व्यक्ति बनना है, नहीं मुझे तो आरएस बनना है,
ये आपने क्या कर लिया, ठान लिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, जीत। और अगर तुमने मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया, तो 100% क्या होगी, हार। आपने तो मान लिया कि मुझसे नहीं होगा। अगर तुमने ये बात मान ली कि मुझसे नहीं होगा, तो ये आपकी हार होगी। और अगर आपने ठान लिया तो 100% मैं कह रहा हूं आपकी जीत होगी। तो आज ठान लो, आज फैसला लो सभी। आज ठाननी और फैसला लेना है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। बाबा करो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इसको या पढ़ाई भरपूर होनी चाहिए। इसीलिए आज अपन को ठानना और फैसला लेना है कि जीवन में सफल व्यक्ति बनना है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। अब अगर मैं 5 पॉइंट की बात करता हूं, तो 5 पॉइंट आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है बेटा। 5 पॉइंट क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा आज का जो पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूं, सफल व्यक्ति बनने के लिए हमको दिमाग में किन किन बातों को नहीं रखना है और किन किन बातों को रखना है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने सोच लिया नहीं मेरे लिए आरएस लाइक टाइम ही नहीं है। अरे टाइम तो आप पर बहुत है। धीरे धीरे आप ऐसे कहते करते करते आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप पूरी जिंदगी ये कहते निकल जाएगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो। मान लो आप 10,000 रुपये, दिख रहा है क्या, चलो उधर देख लो। आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हो और आप पर बिल्कुल टाइम नहीं है। भाई सुबह तो शाम तक आप पूरा टाइम देते हो नौकरी में और 10,000 रुपये आपको मिलते हैं। और उस नौकरी के टाइम में आप खाना भी उसी में खाते हैं, क्योंकि आपको 10,000 रुपये महीना मिलता है, उसमें बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम में आप खाना खाते हो। अगर मान लो आपको जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपये कमाने की, जब आप पर 10,000 रुपये कमाने के लिए टाइम नहीं है, 10,000 कमाते हो, उसमें आपको खाने के लिए टाइम नहीं है, तो मान लो आप 20,000 रुपये कमाओगे, तो आपको बताओ टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा, क्योंकि आपको जरूरत से भी ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है, तो 20,000 रुपये कमाने की भी पड़ सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती है, घरेलू प्रॉब्लम आ जाती है, जब 10,000 रुपये नहीं कमा सकते, तो 10,000 रुपये के लिए टाइम है। अगर 20,000 रुपये की बात आ जाएगी तो उसके लिए आप पर टाइम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, ये हमारी आदत बन गई है। तुम मुझसे कोई बात करो, क्वेश्चन करो, मैं कहूँ मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम की बात करते हो, मैंने रात को ये जाकर वीडियो बनाई है, मुझे पता है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जीवन में व्यक्ति को किन किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो इसी बात अगर बात करते हैं, जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, अगली वीडियो मेरी ये रहेगी राजस्थान पुलिस के सिलेबस के लिए। अगले मेरा वीडियो बना के लाऊंगा राजस्थान पुलिस के सिलेबस के लिए। उसमें मैं ये बताकर जाऊंगा कि क्या क्या आ पार्ट में क्या आता है, बी पार्ट में क्या आता है, सी पार्ट में क्या आता है, और कितने घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि उन चैप्टरों में किन किन पर ध्यान देना है। अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं फोकस भी करवाऊंगा कि इन पॉइंटों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किस चीज को ज्यादा पढ़ना तो सबको ही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं उनको ज्यादा पढ़ना है, हटके पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब, वो राजस्थान पुलिस वाले नहीं, उस वीडियो को सभी देखें। सिलेबस तो मैं पुलिस की बात करूंगा, लेकिन मैं उसमें ये भी बात बता के जाऊंगा अपन को तैयारी कौन सी रणनीति से करनी चाहिए। मेरी जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं रणनीति भी बता के जाऊंगा कि उसमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, आरएस हो, कोई भी एग्जाम के हो, मैं सबके लिए बता के जाऊंगा। उसमें मैं ये बताऊंगा आपको किस टाइम पर पढ़ना है, किस टाइम पर आपको सोना है, किस टाइम पर आपको जागना है, किस टाइम पर आपको खेलना है, किस टाइम पर आपको मनोरंजन करना है, किस टाइम पर आपको नोट्स पढ़ने हैं, किस टाइम पर आपको बुक्स पढ़नी है, किस टाइम पर मॉडल पेपर पढ़ने हैं, और किस टाइम पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। ये मैं पूरी रणनीति आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बशर्ते इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त बनाएं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे। लेकिन मैं एक बात और कर रहा हूं थोड़ी सी,
अगर धरोहर परिवार के टीचरों से आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा कहने का मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर हुए हैं 800 और अपन को करने कितने थे 1000, क्योंकि हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, लाइव क्लासेस चलाना चाहते हैं, तो YouTube पर 1000 सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होंगे तब तक हम आपसे रूबरू नहीं होंगे और ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकती। आज आपकी कृपा से हमारे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1200 बाकी हैं। अगर आप इन 200 को करवा देंगे उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास होंगी। धरोहर के जितने भी जबरदस्त टीचर हैं उनके द्वारा मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, और उनकी क्लास कब होंगी वो ऑनलाइन क्लास जब चलेंगी, जब आपको मैं पूरा शेड्यूल समझा दूंगा। आप टेंशन मत लेना कि कौन सा सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्या नहीं पढ़ा रहा। कोई रणनीति अभी बनी नहीं है, अब रणनीति अपन बना रहे हैं। 200 अभी बाकी हैं। जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और तो उसके बाद रणनीति कंप्लीट, कौन कौन से टीचर किस किस टाइम पर क्या क्या सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, सब सब्जेक्ट में आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़वाऊंगा। बशर्ते 200, आज जैसे मैंने रात को ठान कर आपके सामने आया हूं, मैंने ठान लिया है कि आपको सफल बना के जाऊंगा। मैंने ठान लिया, मैं मानूंगा नहीं। लेकिन आपसे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मैं एक थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि आज रात में करीबन आपको 200 सब्सक्राइबर करने हैं। कितने करने हैं? 200। तुम बोलिए सब कैसे? अगर आप करना चाहते तो अब तक ये 200 हो भी जाते। मान लो हर व्यक्ति के घर में कम से कम 5 एंड्रॉइड फोन है। हर व्यक्ति के घर में 5 तो बड़े बड़े मोबाइल आपके मिल ही जाएंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर कितने? 800। अगर हर स्टूडेंट अपने घर वालों के जितने भी मोबाइल है उनमें धरोहर क्लासेस बांसवाड़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे एक व्यक्ति के घर में 5 है तो वो 5 में करेगा, तो जब 805 करेंगे, 5 करेंगे तो आज रात में तो 4000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको पढ़ना है तो सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा आपको ऑनलाइन नहीं पढ़नी है, वो आपकी टेंशन है। लेकिन आप कमेंट करके बताएं जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी जबरदस्त अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। इसी के लिए मैं धन्यवाद, थैंक यू।